Hey guys, welcome to Educative Buddy, your study destination। एक बार फिर से आपके अपनी चैनल एजुकेटिव बडी में आपका स्वागत है। मैं आपकी इंग्लिश की एजुकेटर आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस के एक्सरसाइज यानी अभ्यास कराने वाली हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि या तो अपनी झिझक या तो प्रैक्टिस ना होने से या फिर डर के कारण बोल नहीं पाते हैं इंग्लिश, जो कि आजकल के फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले लोगों से पीछे रह जाते हैं। आपकी नॉलेज होते हुए भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो और आपकी इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से आपको वीक समझ लिया जाता है। तो चलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। ओके, फर्स्ट, कपड़े सुखा दो। Put the clothes to dry. Put the clothes to dry. Next है आलू छील दो। Peel off the potatoes. Peel off the potatoes. तो देखिए दोस्तों, कितने आसान से प्यारे प्यारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिन्हें आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड है संतरा छील दो। Peel of the orange. Peel of the orange. Next है बिस्तर लगा दो। Make the bed. Make the bed और prepare the bed. Prepare the bed. Next है ढक्कन खोल दो। Open the lid. Open the lid. लिड की जगह पे आप कैप भी बोल सकते हैं और कवर भी बोल सकते हैं। तो ओपन द कैप, ओपन द कैप और ओपन द कवर, ओपन द कवर। नेक्स्ट है नल खोल दो। तो अब आप अपने छोटे भाई से बोलेंगे नल खोलने के लिए, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द टैप। अरे बाबा, नल तो खोल दिया है, पानी बह रहा है, अब उसे बंद तो करना होगा, पानी भी तो बचाना है। तो उसे नल बंद करने के लिए बोलेंगे, तो नल बंद कर दो। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? टर्न ऑफ द टैप। टर्न ऑफ द टैप। ठीक। अब तो नेक्स्ट है चादर बिछा दो। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? स्प्रेड द बेड शीट। कैसे बोलेंगे? आप मेरे साथ बोलिए, स्प्रेड द बेड शीट। नेक्स्ट है बिस्तर पर चादर बिछा दो। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरे साथ बोलिए फिर से, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। ठीक। अब नेक्स्ट है दीवार पर सहारा मत लो। अरे भाई, देखते होंगे किसी को खड़े रहते रहते पैर दर्द करता है, फिर दीवार से चिपक के खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। फिर से बोलिए, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। ठीक। अब नेक्स्ट, मुझ पर सहारा मत लो। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? उन्हें कैसे बोलेंगे? डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। ओके, चलिए, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो। कभी कभी क्या होता है, फ्रेंड्स लोग के साथ में बात करते हैं तो क्या होता है, कोई सर रख देते हैं। अरे भाई, कोई ठीक से खड़े होने का होना चाहिए अपना अलग तरीका। तो उसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? उसे थोड़ा जवाब दीजिएगा ताकि उसे भी लगे नेक्स्ट टाइम से वो आपके कंधे पर सर नहीं रखेगा। तो उसे कैसे बोलेंगे? डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। कैसे बोलेंगे? एक बार फिर से बोलिए, डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। ठीक। फिर नेक्स्ट है दिमाग से काम लो। अरे भाई, सबका दिमाग होता है, सब काम लेते हैं, तो कैसे बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलिए, यूज
यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन। नेक्स्ट है धीमे बोलिए। अरे कोई कोई इतना जोर से बोलता है कि लगता है कि पूरा पूरा मोहल्ला सुन जाएगा। तो जैसे कोई लाइब्रेरी में बात करता है तो उसे आप कैसे बोलेंगे? स्पीक सॉफ्टली। कैसे बोलेंगे? स्पीक सॉफ्टली। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं स्पीक क्वाइटली। कैसे बोलेंगे? स्पीक क्वाइटली। ओके, नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट है धीरे बोलो। इसे पढ़कर मुझे कुछ याद आ रहा है कि देखते हैं कुछ लोग होते हैं कि इतनी स्पीड से बोलते हैं, इतनी स्पीड से क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। तो उनको ज़रा प्यार से बोलेगा स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। ठीक, अब नेक्स्ट तेज़ बोलो, तेज़ बोलो। तो इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे? अरे भाई किसी का वॉइस इतना मतलब धीमे बोलते हैं कि कुछ सुनाई नहीं देता है। तो चलिए इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? स्पीक क्विकली। कैसे बोलेंगे? स्पीक क्विकली। ओके, फिर आगे चलते हैं। ऊंचा बोलो। क्या है? ऊंचा बोलो। इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? स्पीक अलाउड। कैसे बोलेंगे? स्पीक अलाउड। फिर है नेक्स्ट खाना लगा दो। अरे भूख सबको लगती है, ठीक, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? सर्व द फूड, सर्व द फूड। फिर नेक्स्ट है दबे पाँव चलो। क्या है? दबे पाँव चलो। वॉक ऑन द टिप टो, वॉक ऑन द टिप टो। फिर नेक्स्ट है वो दबे पाँव कमरे में घुसा। He tiptoed into the room. कैसे बोलेंगे? मेरे साथ बोलिए। He tiptoed into the room. Okay? फिर नेक्स्ट है मुझ पर एहसान मत करो। अरे भाई मुझ पर एहसान मत करो। इसे कैसे बोलेंगे? Don't favor me, don't favor me. फिर नेक्स्ट है बहाने मत बनाओ। अरे भाई बहुत सारे लोग रहते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं, तो उन्हें कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। फिर नेक्स्ट समय की नजाकत को समझो, समय की नजाकत को समझो। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ द टाइम, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ द टाइम। फिर नेक्स्ट है अपने बाल बना लो। कॉम योर हेयर, कॉम योर हेयर। नेक्स्ट है समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे ये तो रोज यूज होता है, इसे कैसे बोलेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कैसे बोलेंगे? डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। उसे समय लेने दो, उसे समय लेने दो। लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम। नेक्स्ट है ये पिक देख के मुझे कुछ याद आ रहा है, एक सॉन्ग है। आँख मारी उलर की आँख मारी, नहीं सुना होगा। तो इसे कैसे बोलेंगे? आँख मत मारो, यहाँ पर बोला है आँख नहीं मारने के लिए। तो कैसे बोलेंगे इसे? Do not wink, do not wink. नेक्स्ट है इशारा मत करो, इशारा मत करो। Do not gesture, do not gesture. नेक्स्ट है बक बक मत करो। अरे भाई कुछ लोग होते हैं बहुत बोलते हैं, तो उसे कैसे बोलेंगे? Don't prattle, don't prattle। या फिर stop your gap, stop your gap। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए और बाकियों के लिए भी बहुत यूज़फुल है, तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि जब हम अपना वीडियो डालें तो आपके पास ये सबसे पहले पहुँचे। ओके, बाय बाय।